और महिवाल से, जिनकी मोहब्बत की दास्तान को आज तक याद रखा जाता है। अब्दुल्ला साहब की बेटी सोनी के से जब तजारत के सिलसिले में बुखारा से जब चल के गुजरात आया, उससे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो इश्क की कहानी थी उसका आगाज़ हुआ। उसी इश्क के अंदर ही मौत से दो चार भी होना पड़ा। मोहब्बत करने वाले होते हैं तो उनकी राहें अगर नीयत नेक हो तो अल्लाह आसान कर देता है, या उनको ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं या उनको ज़िंदगी मिल जाती है। क्या सोच कर जो है वो महिवाल से दरिया के किनारे जाया करती थी मिलने? बस इश्क की तरफ में, प्यार की तरफ में हम मिलने जाते थे। ऐसा पुराने ज़मानों में होता था कि लोग एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते थे, आजकल तो एक को छोड़ के दूसरे के साथ चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं निभा डिजिटल। नाजरीन, मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं सोनी और महिवाल से, जिनकी मोहब्बत की दास्तान को आज तक याद रखा जाता है और इनकी दास्तान सुनकर आज आपकी भी याद ताज़ा करवाएंगे। तो जी नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद है सोनी और महिवाल, जिन्होंने मोहब्बत में एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। इनसे बात करते हैं आखिर कहानी क्या थी। सबसे पहले महिवाल, आप बताइएगा कि किस तरह से मोहब्बत की शुरुआत हुई थी और क्या हुआ था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो महिवाल का किरदार अदा कर रहा हूँ, मैं दरियाए चनाब के किनारे बसने वाले अब्दुल्ला साहब की बेटी सोनी के से जब तजारत के सिलसिले में बुखारा से जब चल के गुजरात आया, तो इनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो इश्क की कहानी थी उसका आगाज़ हुआ और फिर उसी इश्क के अंदर ही मौत से दो चार भी होना पड़ा। तो किस तरह से मतलब आप मिलते थे, किस तरह से मुश्किल नहीं आती थी मिलते वक्त? मुश्किलात तो थी, और सोनी की से मिलने के अंदर मुश्किलात वो तो बेहतर सोनी ही बता सकती है क्या आती रही हैं, मगर हमारी इश्क की दास्तान जो लिखी गई, जो पढ़ी जाती है, उसके मुताबिक ये ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जिनको हमारे रोज़मर्रा के किरदारों से उठाकर एक लिखा जाता है और बयान किया जाता है। और बेशक आप ये जो इश्क के अंदर रुकावटें आई सोनी से अगर पूछें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि उनको क्या रुकावटें आई उसमें। हर चीज़ जो है वो सोनी बताएगी। अच्छा, ये तो महिवाल की बात है पुराने वक्तों की। जो आजकल के महिवाल हैं वो क्या कर रहे हैं? आजकल के महिवाल सोशल हैं, तो वो सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपने इश्क को आगे बढ़ाते हैं। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। तो नाकाम वालों के लिए दुआएं हैं, कामयाब होने वालों के लिए भी दुआएं हैं। आपको लगता है कि मोहब्बत जो है वो अब मिल जाती है? मुझे तो लगता है कि एक महिवाल की बहुत सारी सोनियाँ होती हैं। नहीं, वो तो आप देखें तो इस तरह तो होता है, मगर जो सच्चे इश्क करने वाले, मोहब्बत करने वाले होते हैं तो उनकी राहें अगर नीयत नेक हो तो अल्लाह आसान कर देता है, तो उनको कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाता है, या उनको ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं या उनको ज़िंदगी मिल जाती है। अब हम सोनी की तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सोच कर जो है वो महिवाल से दरिया के किनारे जाया करती थी मिलने? बस इश्क की तरफ में, प्यार की तरफ में हम मिलने जाते थे। तो क्या साग बना के लेके जाती थी? नहीं साग रखा बना? नहीं, वो तो हीर पकाती है ना रांझे के लिए। अच्छा, तो कल का इधर ही पड़ा हुआ है? हाँ। तो उठाना किसने था? वो अगले दिन उठाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, किस तरह से जाती थी, क्या मुश्किलात आती थी? ये घड़े के सहारे एक चनाब के एक किनारे से दूसरे किनारे जाती थी। तो एक दिन जो मेरी नंद थी उसको पता चल गया था, तो उसने जो मेरा घड़ा था वो मिट्टी के कच्चे घड़े से बदल दिया था। तो जब मैं एक किनारे से दूसरे किनारे जाई थी तो वो पानी के अंदर घुल गया था और इस वजह से मैं डूब गई थी। फिर आपको महिवाल जो है वो बचाने आए थे? उसी चक्कर में वो भी डूब गए थे। नहीं सोनी, मुझे ये बताएं कि जितना घड़ा है, जितना इसका वजन है, उतना तो आपका वजन है। तो कैसे उठाती थी? नहीं, दरअसल वालिद साहब दरअसल कुम्हार थे और वो फिर घड़ों का काम करते थे, तो उन्होंने स्पेशल इनके लिए एक ऐसा घड़ा बनाया जिसमें ये बैठकर अपने महिवाल से मिलने जाया करते थे। अच्छा, नहीं, वालिद साहब ने घड़ा बनाया आपके लिए कि बैठ के महिवाल से मिलने जाओ? हाँ, वो तो छुप के मिलने जाते थे ना। ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या बना के लेके जाती थी? फ़िलहाल तो खुद ही आती थी, तो बनाने वाले काम क्योंकि वो तो दोपहर को होते हैं और रात के वक्त मिलना होता था, तो इसलिए रात को खुद ही आया करती थी अपनी नंदों से बचकर। बस ये रात को नहीं ना मिलना था, दोपहर को ही मिलना था फिर? नहीं, बस शाम का ही वक्त था, तो शाम को ही मुकर्रर था, तो हम उसी वक्त मिलते थे। ठीक हो गया। तो ऐसी नंदों से जो है वो बच के रहना चाहिए ना हमें? जी जी, बिल्कुल रहना चाहिए। और क्या कहोगे कि आजकल की जो जनरेशन है वो, उनमें तो ये प्यार नहीं पाया जाता ना सोनी और महिवाल में? नहीं, बिल्कुल आजकल की जनरेशन में ऐसा नहीं होता। अगर हम देखें भी तो बहुत रेयर है, ऐसा
जब पुराने ज़मानों में होता था कि लोग एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते थे, दूसरों का एहसास करते थे। आजकल तो एक को छोड़ के दूसरे के साथ चले जाते हैं। आजकल हर महिवाल की 3-4 सोनिया तो है। दुनिया होती हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, क्या कहेंगे इस पर कि आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए मोहब्बत की जो दास्तान है वो ऐसी नहीं पाई जाती, मोहब्बतें ऐसी नहीं हैं अब? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और तलाश करने पर कोई ना कोई मिलती है, वरना हम अगर इसको एवरेज के अंदर देखें तो इस तरह का माहौल या उस तरह की हमें मोहब्बतें या कहानियाँ नहीं मिलती जिस तरह की ये पुरानी लोग कहानियाँ मशहूर हैं, और हमारे पुराने बुज़ुर्गों की कहानियाँ मशहूर हैं कि वो इश्क की खातिर अपनी जानों का और अपने ख़ानदानों का सेक्रीफाइस और उनको जो थे वो छोड़ देते थे। आपकी ज़िंदगी में मतलब ये करैक्टर बनकर आपको कैसा फ़ील हो रहा है कि आप अपने रियल लाइफ में इस तरह के हैं? नहीं, रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं है, मगर क्योंकि अब हमें एक कैरेक्टर दिया गया है तो ये ऐसा एक कल्चरल इवेंट हुआ है और पहली बार हो रहा है, तो इसमें हमें खुशी हो रही है अपना किरदार अदा करने के लिए कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। जो नई जनरेशन है उनको हमारी पुरानी कहानियों, पुराने किरदारों और पुराने माहौल से जुड़ने का एक मौका मिलता है, उनसे आगाही का मौका मिलता है।